समय कभी ना रुकने वाला, हमेशा बहता रहने वाला, वो शक्ति जो सब कुछ बनाती है। लेकिन अगर समय खुद एक नृत्य हो, सृजन और विनाश का एक चक्र। हिंदू धर्म में समय विशाल ब्रह्मांडीय चक्रों में चलता है और इन चक्रों के केंद्र में है भगवान शिव, जो अपनी लय में ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करने वाली शाश्वत शक्ति हैं। हमारे साथ जुड़िए और शिव के समय और कल्पों, जो अस्तित्व को परिभाषित करते हैं, के साथ गहरे संबंध का पता लगाइए। वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में समय सीधा नहीं है, यह चक्रीय है, विशाल दोहराए जाने वाले पैटर्न में बहता है। एक कल्प ब्रह्मा, जो सृष्टिकर्ता है, के जीवन का एक पूरा दिन है, जो मनुष्यों के समय के हिसाब से 4.32 अरब साल के बराबर होता है। एक कल्प के अंत में ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, फिर से जन्म लेने के लिए। हर कल्प में 4 युग होते हैं: सतयुग, सत्य और धर्म का युग; त्रेता युग, रामायण का युग, जहां धर्म का पतन शुरू होता है; द्वापर युग, महाभारत का युग और नैतिक पतन के साथ; कलयुग, वर्तमान युग, अज्ञानता और अराजकता से भरा। कलयुग के अंत में चक्र फिर से शुरू होता है और इस परिवर्तन में शिव का तांडव नृत्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिव केवल विनाश के देवता नहीं है, वे स्वयं समय के स्वामी हैं। उनका नृत्य, तांडव, सृजन और विनाश की शाश्वत लय का प्रतिनिधित्व करता है। आनंद तांडव, आनंद का नृत्य, अस्तित्व के नए चक्रों का निर्माण। रुद्र तांडव, विनाश का नृत्य, सब कुछ शून्य में विलीन कर देता है। शिव के नृत्य की हर गति ब्रह्मांडीय समय में बदलाव का प्रतीक है। उनका डमरू उस आदि ध्वनि का प्रतीक है जिससे सृष्टि का आरंभ होता है। उनकी अग्नि विनाश का प्रतिनिधित्व करती है, जो नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को साफ करती है। उनका उठा हुआ पैर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। इस दिव्य नृत्य के माध्यम से शिव पुरानी दुनिया को नष्ट करते हैं, जिससे अगले कल्प का आरंभ होता है। शिव का एक और शक्तिशाली रूप है महाकाल, समय के स्वामी। ब्रह्मा, जो सृजन करते हैं, या विष्णु, जो पालन करते हैं, के विपरीत महाकाल समय से परे हैं। वे स्वयं अनंत काल हैं। वह समय को निगल जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ, यहां तक कि देवता और आकाशगंगाएं भी अंततः नष्ट हो जाएं। महाकाल को समर्पित मंदिर, जैसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, हमें शिव की कालातीत उपस्थिति की याद दिलाते हैं। भक्तों के लिए महाकाल के प्रति समर्पण का अर्थ है समय के भ्रम से मुक्त होना, जन्म और मृत्यु से परे मोक्ष प्राप्त करना। शिव केवल पौराणिक कथाओं के देवता नहीं है, वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को गतिमान रखती है। वह स्वयं समय है, जो समुद्र में लहरों की तरह ब्रह्मांडों को उठते और गिरते देखते हैं। जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, मिनटों और वर्षों से बंधे, शिव हमें याद दिलाते हैं कि समय एक भ्रम है और इसके पार शाश्वत सत्य है। AUM नमः शिवाय। शिव केवल पौराणिक कथाओं के देवता नहीं है, वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को गतिमान रखती है। वह स्वयं समय है, जो समुद्र में लहरों की तरह ब्रह्मांडों को उठते और गिरते देखते हैं। जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, मिनटों और वर्षों से बंधे, शिव हमें याद दिलाते हैं कि समय एक भ्रम है और इसके पार शाश्वत सत्य निहित है। AUM नमः शिवाय। AUM नमः शिवाय।